नहीं सोचा। आपने अपने भाई के लाड प्यार के कारण अपनी शादी नहीं किया। हाँ ये तो है। उसकी शादी कर दिया। 12 साल हो गया, कोई संतान नहीं पैदा हुई। इसी बात की तो चिंता है। आपको चिंता है? और क्या ठाकुर साहब, अरे जरा सोचो, किसका भाई और किसकी बहन, ये सारा संसार अपने अपने मतलब के लिए है। चींटी से लेकर मनुष्य तक सब अपने अपने मतलब के लिए है। किसी ने कहा है भाई भाई में बना प्यार मतलबी देखो, बाप बेटे में बना प्यार मतलबी देखो, मियाँ बीबी में बना प्यार मतलबी देखो, कहां तक बताऊं रिश्तेदार मतलबी देखो। समझे? आपने छोटे भैया को कहा ठीक है, वो गुलाब का फूल मुझे लाना। आज तक आपसे बगैर पूछे हुए छोटे भैया ने कोई कदम नहीं उठाया, तो आज कैसे उन्होंने एक लड़की से प्यार कर लिया? उसकी शादी होगी, ना मालूम कौन सी खानदान की लड़की से प्यार करता है, जिसे वो माधवपुर रियासत की ठाकुराइन बनाना चाहता है। उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, बेटे सयान हो गए, और जब माधवपुर रियासत में निकलेगा, माधवपुर की जनता क्या कहेगी? क्या कहेगी? वो देखो ठाकुर रघुवीर सिंह का बेटा जा रहा है, कोई ये नहीं कहेगा कि ठाकुर जसपाल सिंह का बेटा जा रहा है। उसके बाद क्या सोचेगा कि दादाजी बूढ़े हो गए, इनका हवेली में क्या काम, इनको जहां पर घोड़े बंधते हैं वहीं पर एक बिस्तर लगा दिया जाए। मालिक, इनके कहे के मतलब समझो, जैसे बियाह भैया करी हैं, वो जो औरत लई है वह के कोनो संतान हुए तो हुआ गए, आपके बुढ़ापे के बाद वह के राज रियासत के जिम्मेदार हुए हुए, और आखिर में तेरे हाथे में कहा आजे कटोरा निकल जाबो चौराहा पे। हाँ, चौराहा पे निकल के कहो और दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे। सोच लो ठाकुर साहब, रामदेव सच कह रहा है। जद्दा सिंह, कहिए। तुम्हारी बात हमारे समझ में आ गई। ठाकुर ठीक साहब, कहते हो। समझाना मेरा काम है, माने या ना माने वो भी आपका काम है। अगर मैं बूढ़ा होगा तो हेलो, तो हो सकता है कि बाप बेटे मिलकर हमें हवेली से बाहर कर दें। जी हाँ, इसलिए अब ये शादी नहीं होगी। आने दो, वो लड़की हवेली में नहीं आएगी, हमें उसके आने का इंतजार है। जैसे रघुवीर सिंह आएगा, मैं उसे उस लड़की के लाने के लिए मना कर दूंगा। ठाकुर साहब जी, आप जाने, आपका काम जाने, नहीं, गुस्सा जैसे- के लिए क्षमा करना। तुमने बिल्कुल सही कहा है। मैं चलता हूँ, जब वो आएगा तो मैं उससे बातें करता हूँ। ठीक है ठाकुर साहब। मैं गुलाल और रामदेव देखा तुमने, यह है मेरे सियासत के शतरंज की पहली चाल। क्यों नहीं? समझे? मैं सोच रहा था बड़े भैया ने कोई शादी नहीं किया, छोटे भैया की शादी हुई, कोई संतान नहीं है, और जब दोनों भाई मर जाएंगे, एक दिन इस माधवपुर रियासत का उत्तराधिकारी आईएम ठाकुर जट्टा सिंह होगा। क्यों नहीं? हम तो सोचते हन कि इनके दोनों भाई लड़वा रह जाएं, इनके ने कोनो औलाद हुए, तू हियां गए, इनके मरे के बाद महाराज बन जाए हो, और हम हियां गए कोनो हमका भारी हौदा दवा। रामदेव जानता नहीं है, ठाकुर यशपाल सिंह के पिताजी ने हमारे पिताजी को गोली से मार दिया था। गोली से? जी हाँ, उस उस समय हमारी उम्र सिर्फ 7 साल की थी। मुझे अनाथ कर दिया,
मेरी सारी जगह जमीन हड़प लिया। हैं? मैं भी जमींदार खानदान से ताल्लुक रखता था, हैं? लेकिन मेरे पिताजी जसपाल सिंह के पिताजी से छोटे थे, समझे? मेरे बाप को मौत के घाट पा लिया, हैं? सारी प्रॉपर्टी अपने बस में कर लिया। मैं अकेला हो गया, इधर उधर भटक रहा था। हैं? और धीरे धीरे जब सयाना हुआ तो मेरे दिल में बदला की भावना जाग गई कि एक दिन मैं अपने पिताजी का बदला जरूर चुकाऊंगा। लेकिन जसपाल सिंह का पिताजी का देहांत हो गया। फिर मैंने सोचा बाप ना सही तो बेटे ही सही, मैं उनके बेटों को खत्म कर दूंगा और सारी माधवपुर रियासत की प्रॉपर्टी अपने जिम्मे पड़ लूंगा। समझा? मेरा भी दिल में अरमान है कि लड़ा दो धर्म मजहब को, लड़ा दो भाई भाई को, लड़ा दो धर्म मजहब को, लड़ा दो भाई भाई को। तमाशा घुस के देखूंगा, छीन लूं ताज शाही को। अब तक मैंने बड़े भैया के दिल में आग लगा दी है। अब रघुवीर सिंह शादी नहीं कर सकता है। बात सही कहो। समझे? चलो चलने की तैयारी बनाओ, हमारे साथ हम फार्म हाउस चलते हैं। क्यों? और वहाँ देखेंगे कि छोटे भैया कौन सी लौंडिया से प्यार करते हैं जिसे गुलाब का फूल बता रहा था। चलो देखी। अरे जरा उस गुलाब के फूल की खुशबू हमें तो भी लेना है। आइए हम चलने की तैयारी बना। कहो मेरे को, अब इनका मतलब समझो। इनका मतलब ये है कि लाओ दोनों भाई में लड़ाई दी, ये सारे आपस में लड़के मर जाएं तो सकरो राज के जिम्मेदार हम हो जाई। हम तो कहा था का सारे का कबो घरे द्वारे न बुलाया हो, हाँ, ये तो माहिल वाला काम करता है। ये वही में लिहाज है कि जौने घरा कुमात कई, जहाँ कुमतिया कई, पास हो सुख सपन्यू मनाही। जहाँ कुमतिया कई, पास हो सुख सपन्यू मनाही। जहाँ सुमत हुआ संपत्ति नाना, जहाँ सुमत हुआ, जहाँ सुमत हुआ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत हुआ विपत निधाना, जहाँ कुमत हुआ। चौड़े घर कुमत कई, जहाँ कुमतिया कई, पास हो सुख सपनऊ मनाही। हेलो हेलो, हाँ दर्शक बंधु, आप लोगों ने देखा इधर जत्ता सिंह बदले की भावना में जल रहा है। अपने मन में सोचता है किसी न किसी तरह से मैं जमींदार जसपाल सिंह का विनाश कर दूंगा। लीजिए देखिए दर्शक बंधु आगे की सीन। इधर ठाकुराइन आज शादी के 12 साल हो गए हैं, इनके कोई औलाद नहीं है। उसी वियोग में ये हवेली के अंदर बैठी रो रही है। तब तक ठाकुर रघुवीर सिंह पहुंचते हैं। आगे क्या होता है कहानी पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमने आज बड़े भैया से बता दिया कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, लेकिन मैंने उस लड़की का नाम नहीं बताया। ये खबर चल करके ठाकुराइन शीला को भी बता दूं ताकि उसके मन में कोई गांठ न रह जाए। अरे जब से सिपाही से भैया राम राम। राम राम, कहो क्या हाल चाल है? बस ये ठीक है भैया। ठीक है ना? हाँ भैया। वैसे आज मैंने ठाकुराइन शीला से सारी बातें बता दिया हैं? और ये बात सुन करके वो बहुत खुश हुई। हैं? हाँ, कहने लगी कि अब
दूसरी शादी आप कर रहे हैं, उससे जो संतान का जन्म होगा तो कम से कम यहाँ का उत्तराधिकारी बनेगा। बात सही है भैया। वैसे हमार कहा मानते हो जल्दी से तू दूसर ब्याह कर लियो, कैसे ब्याह कर लेबो तो जल्दी संतान हुए भाई, बिना आपके बुढ़ापे पे कुछ न कुछ सहारा तो हुए। ये बात तो ठीक है। वैसे ये बात चल करके अब सपना को भी बताऊंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। कहने को तो वो फार्म हाउस की नौकरानी है, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे अपनी राजरानी बनाऊंगा। मैं चल रहा हूँ। अच्छा, और केहू मांगे कि केहू मांगे करहियो न दे, केहू मांगे करहियो न दे, हमार मना कटहर माँ केहू मांगे, कटहर माँ, कटहर माँ, कटहर माँ, कटहर माँ केहू मांगे, केहू मांगे करहियो न दे, हमार मना कटहर माँ। हेलो हेलो, गौर फरमाइएगा, जिस लड़की से ठाकुर रघुवीर सिंह प्यार करते हैं, जिसका नाम सपना है, ये ठाकुर रघुवीर सिंह के फार्म हाउस की नौकरानी है, आप लोगों के सामने पहुंच रही है। सपना, यह मेरे मालिक ठाकुर रघुवीर सिंह के प्यार का फल मेरे पेट में पल रहा। अगर जो मुझे नहीं अपनाएंगे तो मैं कहीं के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। कहाँ जाऊंगी मैं, कहाँ जाऊंगी मैं। मेरे भगवनी ये क्या दिन दिखाया, मेरे भगवन ये क्या दिन दिखाया, प्यार कर मैंने धोखा है खाया, मेरे भगवन ये मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए तुम्हारे घर आने वाला था, तो ख्याली दुनिया में सपना तुम्हारे लिए कर रहा प्यार मिलने की माला था मैं। ये तो अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई, घर तुम्हारे अभी आने वाला था मैं। बात दुनिया की छोड़ो सुनो ध्यान से, मेरे मन का ये सोना कमल रह गया, मैं कलंकिन बनी ना कहीं की रही। मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं, कहना क्या चाहती हूँ।
क्या कहा? 6 महीने का बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा है और तुमने आज तक हमसे बताया नहीं। अरे पगली, एक औलाद के लिए मेरा पूरा परिवार परेशान है, और जब मालिक ने हमारी पुकार, हमारी विनती को सुन लिया तो आज तुम रो रही हो। लेकिन मैं ये सोचती हूँ, काश तुम्हारे भैया नहीं मुझे अपनाएंगे तो मैं क्या करूंगी? सपना, तुम्हें भैया से मतलब नहीं है, मतलब हमसे है। हमने तुमसे प्यार किया है। जानती हो उस बच्चे के विषय में हम क्या सोच रहे हैं? जानना चाहती हो? सुनो, मैं बतला रहा हूं। तो छोटे बच्चे को गोदी में बैठाल कर लोरियां गा के झूला झूलाऊंगा मैं, और जब वो रोने लगेगा उठा गोद में, जब वो रोने लगेगा उठा गोद में, उसको हर एक तरह चुप कराऊंगा मैं, जब वो रोने लगेगा उठा गोद में। अब तो खुश है छोटे ठाकुर, सुना का बस्ती से मिलता है ताना हमें, जी में आता है मर जाऊं खा के जहर, जी में आता है मर जाऊं खा के जहर, मैं पलक की बंदियां कहीं की गई, जी में आता है मर जाऊं खा के जहर। सपना, ये तुम क्या सोच रही हो? अगर तुम जहर खा के मर जाओगी तो मेरा क्या होगा? मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि मैं बहुत जल्द तुमसे शादी करने वाला हूं, और शादी करने के बाद मैं तुम्हें हवेली ले जाऊंगा। हाँ दत्ता सिंह, कहो कैसा ना हुआ? जय राम। राम हम राम, लोग राम राम। रियासत की तरफ से वापस आ रहे थे। मैकू लाल ने कहा चलो फार्म हाउस होते चले, लेकिन ये तो नौकरानी सपना है। हाँ सपना है। ठाकुर जद्दा सिंह, तुमको मालूम होना चाहिए कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ ये वही लड़की है। ओ या के मैंने इन्हीं से कहते रहो कि हम मोहम्मद करी थे। मोहब्बत। हाँ ये क्या कर रहे हो? वीडियो बना रहे हो? नहीं, फोटो खींचता है। क्या करोगे? अरे बेवकूफ, अगर व्हाट्सएप करोगे तो लोग क्या कहेंगे? नहीं नहीं छोड़े भैया, अभी ऐसी शादी बात नहीं नहीं है। ये हमेशा रास्ते में चलता भी रहता तो इसी तरह फोटो खींचता है। अरे हर वीडियो चीज की बनाता बात अलग है, लेकिन गर्भवती लड़की की फोटो लेकर के व्हाट्सएप पे डालना या फेसबुक पे डालना कितनी बड़ी बेवकूफी है। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ लेकिन छोटे भैया, क्या यह रिश्ता बड़े भैया मंजूर करेंगे? सपना को माधोपुर की ठकुराइन स्वीकार करेंगे? तुम्हारा मतलब है कि वो अपनी बहू से स्वीकार नहीं करेंगे? जी नहीं। आखिर क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि सपना एक फार्म हाउस पर काम करने वाली नौकरानी है। ये माधोपुर हवेली की ठकुराइन नहीं बन सकती है। जद्दा सिंह, कहिए। सपना नौकरानी थी, है नहीं? सपना अब हमारे दिल की रानी है। मैं उससे प्यार करता हूँ और बहुत जल्द